हे गाइस, वेलकम बैक। अगले प्रश्न पत्र को लेकर हम हाजिर हैं दोस्तों। 5 प्रश्न पत्र करवा चुके हैं एडुटेरिया का बुक से। तो दोस्तों, जो भी लोग नहीं देखे हैं वो कृपया करके जाकर कष्ट थोड़ा सा उठाकर देख लीजिए, क्योंकि तो पढ़ना आपको है नहीं, सब चीज़ तो हमें ही करना पड़ेगा। इसलिए तो आपको मैं विनती करता हूँ कि आप जाकर ज़रूर से ज़रूर उसको देखें, समझें, याद करें और एग्ज़ामिनेशन में पास हों। ठीक है, तो समान अध्ययन प्रश्न पत्र ये 6 है। ठीक है, 6 नंबर है। इस सेट में सबसे पहला क्वेश्चन जो है मैथ का दिया गया है। मैथ का क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, एक का डी, दूसरा का हो जाएगा बी, तीसरा का हो जाएगा आपका डी, तीसरा का आंसर हो जाएगा डी, चौथा का आंसर हो जाएगा आपका ए, चौथा का आंसर ए, पांचवा का आंसर हो जाएगा आपका सी, पांचवा का आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, पांचवा का 6 नंबर से हम लोग देखेंगे। ठीक है, देखिए 6 नंबर में क्या कह रहा है। हाल ही में भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन सह सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए चेयरमैन, तो वो है दोस्तों श्रीलाल शुक्ल, श्रीलाल शुक्ल। 7 नंबर क्वेश्चन है, क्या कह रहा है 7 नंबर। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया। रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 20 प्रदान किया, तो राजकमल झा, राजकमल झा को यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है। तो भारत को स्थान प्राप्त हुआ है 131वां, 131वां। जिंदगी में एक बात याद रखना, मक्खन लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू होता है। जो भी लोग मक्खन लगाते हैं ना, वो हमेशा चाकू रखते हैं दोस्तों। अपने माँ बाप को कभी कोई दुख मत देना, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी तुम्हारे लिए, सिर्फ तुम्हारे लिए दुख ही सहे हैं। ओके, तो अगला क्वेश्चन है 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन, विश्व की और विश्व के सबसे बड़े, विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। विश्व के सबसे बड़े तैरते हुए सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण भारत के किस राज्य में किया जा रहा है। तो किस राज्य में किया जा रहा है दोस्तों तैरते हुए, तो वो किया जा रहा है मध्य प्रदेश में। कहाँ किया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक द लिटिल बुक ऑफ इनकॉर्जमेंट के लेखक कौन है। इनकॉर्जमेंट, तो 10वां का आंसर हो जाएगा दोस्तों दलाई लामा, दलाई लामा। ठीक है, दलाई लामा। भारत में शीशे का दूसरा पुल बिहार के किस शहर में बनाया गया है। बिहार में किस शहर में बनाया गया है दोस्तों, तो वो है राजगीर, राजगीर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है, राजगीर में। हाल ही में प्रारंभ की गई पीएम वाणी योजना का संबंध किससे है। पीएम वाणी योजना, पीएम वाई योजना वाईफाई सुविधा से, वाईफाई सुविधा से। ओके, वाईफाई सुविधा से। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस भारतीय राजनेता के जन्म दिवस को
पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है? तो वो है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस। भारत की पहली लिथियम रिफाइनरी किस राज्य में स्थापित की जाएगी? लिथियम रिफाइनरी गुजरात में, गुजरात, लिथियम रिफाइनरी। फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? फार्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय रेसर कौन बन गए हैं? तो जेहान दारूवाला। जेहान दारूवाला है, जेहान दारूवाला। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है? तो वो है आपका 22 मई को। 22 मई को मनाया जाता है। वर्ष 2020 का साहित्य में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो किसे प्रदान किया गया है दोस्तों? तो लुईस ग्लिक। लुईस ग्लिक। एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? एशियाई खेल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो वो है चीन। चीन। ठीक है, चीन। संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाता है? तो वो है देश दोस्तों भारत अमेरिका। भारत अमेरिका। बजट 2021-22 में कितनी उम्र से अधिक के व्यक्तियों को कर से छूट का प्रावधान किया गया है? कर से छूट का प्रावधान किया गया है। तो 75 वर्ष। 75 वर्ष। 75 ईयर। 75 ईयर। 75 ईयर। अगला क्वेश्चन है, विश्व आर्थिक मंच की विशेष वार्षिक बैठक का आयोजन किस देश में किया जाएगा? किस देश में किया जाएगा दोस्तों? तो सिंगापुर में किया जाएगा। सिंगापुर। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ BECA मीन्स बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो वो है दोस्तों आपका अमेरिका। अमेरिका। हाल ही में डॉक्टर बी शांता का निधन हो गया। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? उनका संबंध किस क्षेत्र से है दोस्तों? किस क्षेत्र से है? तो है चिकित्सा से। चिकित्सा। चिकित्सा। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव। बिहार का पहला राजकीय पक्षी महोत्सव कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? कलरव किस जिले में आयोजित किया गया? तो वो है जमुई जिला। जमुई जिला। S-400 क्या है? S-400 S-400 क्या है? एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली। एक वायु रक्षा मिसाइल प्रणाली है S-400। US ओपन 2020 में महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? महिला एकल का खिताब किस खिलाड़ी ने जीता? तो नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका। नाओमी ओसाका ने जीता था। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में G20 देशों का शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया? तो वो है दोस्तों सऊदी अरब। सऊदी अरब।
सब्जियों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य तय करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। कौन बन गया है भाई? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। केरल, केरल हो गया है। केरल, 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 केरल। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष तक देश को सिंगल यूज प्लास्टिक से मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो लक्ष्य निर्धारित किया गया है 2022 तक। 2022 तक। भारत का कौन सा हवाई अड्डा पूरी तरह सौर ऊर्जा संचालित पहला हवाई अड्डा बन गया है? पहला हवाई अड्डा बन गया है दोस्तों, तो वो है आपका पुदुचेरी हवाई अड्डा। पुदुचेरी हवाई अड्डा। ठीक है, निम्नलिखित में से किसमें हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है? हाइड्रोजन बंधन किसमें नहीं पाया जाता है दोस्तों? हाइड्रोजन बंधन किसमें नहीं पाया जाता है? तो H2S में, H2S में हाइड्रोजन बंधन नहीं पाया जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है। लूनर कास्टिक के नाम से जाना जाता है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट। निम्नलिखित में से सबसे अधिक इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? इलेक्ट्रॉन बंधुता वाला तत्व कौन सा है? तो वो है दोस्तों क्लोरीन। क्लोरीन, क्लोरीन है। ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट किसका अयस्क है? ग्रीनोकाइट। ग्रीनोकाइट है पोटासियम। पोटासियम का, पोटासियम का है। ठीक है, पोटासियम। गन मेटल मिश्र धातु के अवयव हैं। गन मेटल, गन मेटल, गन मेटल। तांबा जिंक टीन, तांबा जिंक टीन, तांबा जिंक टीन, गन मेटल। किस रासायनिक यौगिक को कांच में मिला देने से कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है? कांच का रंग गहरा नीला हो जाता है। वो है कोबाल्ट ऑक्साइड। कोबाल्ट ऑक्साइड, कोबाल्ट ऑक्साइड। यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? यूरोपा, 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 यूरोपा निम्न में से किस ग्रह का उपग्रह है? बृहस्पति का, बृहस्पति का। ठीक है, बृहस्पति का। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, शरद विषुव की स्थिति कब होती है? शरद विषुव की स्थिति कब होती है दोस्तों? तो 23 सितंबर को, 23 सितंबर को होती है। म्याना ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? म्याना, म्याना ज्वालामुखी स्थित है फिलीपींस में। फिलीपींस, फिलीपींस में। ओके, निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है? दक्षिण चीन सागर को जोड़ती है, तो वो है दोस्तों मलक्का जल संधि। मलक्का जल संधि, मलक्का जल संधि। ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन बांध किस नदी पर स्थित है? ग्रैंड कैनियन, ग्रैंड कैनियन। तो ग्रैंड कैनियन है कोलोराडो, कोलोराडो नदी पर। ग्रैंड कैनियन कोलोराडो नदी, कोलोराडो नदी पर। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है। अलास्का की धारा, अलास्का की धारा, अलास्का की धारा। भारतीय मानक समय रेखा निम्न में से किस राज्य से होकर गुजरती है? किस राज्य से होकर गुजरती है? तो ओडिशा, उड़ीसा, उड़ीसा। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है। भारतीय मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु है
केप कोमोरिन, केप कोमोरिन। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश के साथ पश्चिम बंगाल राज्य की सीमा नहीं लगती है? पश्चिम राज्य की सीमा नहीं लगती है दोस्तों, तो वो है आपका म्यांमार, म्यांमार है। मुलिंग ला दर्रा, मुलिंग ला दर्रा, मुलिंग ला दर्रा किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में है? तो वो है आपका उत्तराखंड में। टोंस किस नदी की सहायक नदी है? टोंस, टोंस वो है आपका यमुना नदी। टोंस जो है वो है यमुना नदी। ठीक है, यमुना नदी। अगला क्वेश्चन है, दुग्ध धारा जलप्रपात, दुग्ध धारा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो वो है आपका नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर। निमाड़ी, निमाड़ी निम्न में से किसकी नस्ल है? निमाड़ी, निमाड़ी किसकी नस्ल है? तो गाय की है निमाड़ी। निम्नलिखित में से किस लौह अयस्क में लोहे का अंश, लोहे का अंश सर्वाधिक होता है? सर्वाधिक होता है मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट होता है, मैग्नेटाइट। ठीक है, मैग्नेटाइट। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक उत्पादन करता है? ऊन का, ऊन का सर्वाधिक, वो है आपका राजस्थान। भारत में कौन सा राज्य ऊन का सर्वाधिक? तो राजस्थान है। ठीक है। शक्ति की बीमा क्या है? पिछले क्लास में भी हम बताए थे शक्ति की बीमा क्या है। तो शक्ति का बीमा हो जाएगा ml² T⁻³ डी आंसर हो जाएगा। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है, ध्वनि का जो तारत्व है निर्भर करता है आवृत्ति पर, आवृत्ति पर। वाहनों में साइड मिरर के रूप में निम्न में से किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? वो है उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? प्राथमिक इंद्रधनुष में कौन सा रंग अंदर की ओर होता है? तो वो है आपका बैगनी, बैगनी, बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग है दोस्तों, निम्न में से कौन है विद्युत चुंबकीय तरंग? वो है आपका एक्स तरंगे, एक्स तरंगे, एक्स तरंगे। सॉरी 56 नंबर का निम्नलिखित में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है? तो एक्स तरंगे हैं। दृश्य विकिरण की खोज किस वैज्ञानिक ने की? दृश्य विकिरण की खोज तो दोस्तों न्यूटन ने किया था, न्यूटन। ठीक है, याद रखिएगा न्यूटन। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत यूनियन ऑफ स्टेट्स में निम्न में से कौन सम्मिलित है? निम्न में से कौन सम्मिलित है? केवल राज्य, केवल राज्य, केवल राज्य है जो कि सम्मिलित है। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है? मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी गई है। तो 59 का आंसर हो जाएगा दोस्तों भाग 3, भाग 3, भाग 3। संसदीय प्रणाली में शून्यकाल किसकी देन है? शून्यकाल किसकी देन है? तो वो है आपका भारत का देन है, भारत का देन है, भारत का देन है। तमिलनाडु सरकार द्वारा केंद्र राज्य संबंधों में सुधार के लिए राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था? राजमन्नार समिति का गठन कब किया गया था दोस्तों? तो किया गया था आपका 1970 ईस्वी में, 1970 ईस्वी में किया गया था।
निम्न में से किस वर्ष भारत में राष्ट्रीय आपातकाल लागू नहीं हुआ? 1965 में। 1965 में। द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था दोस्तों? तो बीपी मंडल में। ठीक है, बीपी मंडल 64 में है। सदन की अनुमति के बिना कोई भी सदस्य कितनी अवधि से अधिक समय के लिए सदन की सभी बैठकों से अनुपस्थित रहता है तो सदन उसका पद रिक्त घोषित कर सकता है? तो वो आपका आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका आंसर डी हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत राज्यसभा संसद को राज्य सूची के विषयों पर विधि बनाने हेतु अधिकृत कर सकती है? तो वो है दोस्तों आपका अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है 66 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की अवधारणा किस समिति द्वारा दी गई? किस समिति द्वारा दी गई थी? तो लक्ष्मीकांत झा समिति। लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा दिया गया था। भारत में पहली बार जेंडर बजट कब पेश किया गया? जेंडर बजट 2005-6 में किया गया। 5-6 में 2005-6 में। निम्नलिखित में से कौन बहुआयामी गरीबी सूचकांक के आयामों में शामिल नहीं है? शामिल नहीं है तो खुशहाली। खुशहाली। अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है? अदृश्य निर्यात का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो वो होता है आपका सेवाओं का निर्यात। सेवाओं का निर्यात। शारदा अधिनियम किससे संबंधित था? शारदा अधिनियम बाल विवाह से संबंधित था। बाल विवाह से। स्वराज्य शब्द का प्रथम बार प्रयोग कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? कांग्रेस के किस अधिवेशन में किया गया था? तो कोलकाता 1906 ईस्वी। कोलकाता 1906 ईस्वी में। गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? गांधी जी ने व्यक्तिगत सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो वो किया था दोस्तों 1940 ईस्वी में। 1940 ईस्वी में। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया? त्रिपुरी संकट के बाद राजेंद्र प्रसाद को। राजेंद्र प्रसाद। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किस वेद से संबंधित है? शतपथ है दोस्तों यजुर्वेद। यजुर्वेद से। कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? कथा सरित सागर के रचयिता कौन थे? तो सोमदेव थे। सोमदेव। ठीक है। अगला क्वेश्चन है सोमदेव थे। कौन सा हड़प्पा स्थल घग्गर नदी के किनारे स्थित था? घग्गर नदी। कालीबंगा। उदायीन किस वंश का शासक था? उदायीन जो था हर्यक वंश का था। गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? गुप्त संवत की शुरुआत किसने की थी? तो वो है चंद्रगुप्त प्रथम। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो वो है दोस्तों आपका कुतुबुद्दीन ऐबक लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक। दीवान ए आरिज नामक सैन्य विभाग का गठन किसने किया? तो दोस्तों 80 का हो जाएगा बलवन ने किया। तारीख ए
फिरोज शाही, तारीख ए फिरोज शाही की रचना किसके द्वारा की गई, किसके द्वारा की गई थी? तो वो है दोस्तों आपका जियाउद्दीन वर्नी, जियाउद्दीन वर्नी। सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई? सांप्रदायिक पंचाट की घोषणा किस वर्ष की गई दोस्तों? तो वो है 1932 ईस्वी को किया गया। खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध कब हुआ था? खेड़ा का युद्ध 1707 ईस्वी में हुआ था। 1707 ईस्वी में खेड़ा का युद्ध हुआ था। निम्न में से किस जंतु में गमन के लिए कुटपाद पाए जाते हैं? कुटपाद पाए जाते हैं। तो वो है आपका 84 अमीबा। सरसों किस कुल का पौधा है? सरसों किस कुल का पौधा है दोस्तों? तो ये है क्रूसीफेरी का है। सरसों किस कुल का पौधा है? तो वो है क्रूसीफेरी का। क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है, क्लोरोफिल में पाया जाने वाला धातु है दोस्तों मैग्नीशियम। त्रियुलनी कपाट पाया जाता है। त्रियुलनी वो पाया जाता है आपका दाएं अलिंद एवं दाएं नीलन के बीच, दाएं निलय के बीच, दाएं आलिंद एवं दाएं निलय के बीच। ठीक है। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन बनाए रखता है एवं ऐच्छिक पेशियों के संकुचन पर नियंत्रण रखता है? तो वो है दोस्तों आपका सेरेबेलम। ठीक है। पायरिडॉक्सिन निम्न में से किस विटामिन का रासायनिक नाम है? पायरिडॉक्सिन है नाम है दोस्तों विटामिन B6 का। ठीक है। किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका स्थापित की गई? तो दोस्तों भारतीय सरकार अधिनियम 1919 ईस्वी। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव के लिए किन्होंने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान में राज्यसभा के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया किस देश के संविधान से गृहीत की गई है? तो वो है दोस्तों दक्षिण अफ्रीका। अगला क्वेश्चन है प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? तो कौन करता है दोस्तों? तो वो है राष्ट्रपति। सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? सैन जोस कोस्टारिका। सैन जोस निम्न में से किस देश की राजधानी है? कोस्टारिका। दंपा वन्यजीव अभयारण्य किस राज्य में है? दंपा मिजोरम में है। ठीक है। मिजोरम में है दंपा। ठीक है। भारत सरकार ने वन संरक्षण नीति लागू की कब किया था दोस्तों? तो वो किया था आपका 1952 में। राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है मित्रों? राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो वो है आपका लखनऊ में। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
तो वो है आपका जेनेवा। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। सत्रिया निम्न में से किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य शैली है? सत्रिया है दोस्तों असम का। डेनमार्क की संसद किस नाम से प्रसिद्ध है? डेनमार्क। फॉलकेटिंग। तो दोस्तों ये था आपका दरोगा का 6 नंबर सेट। प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप कंपैरिजन कर सकते हैं, ठीक है, कि कितना इम्पोर्टेंट ये सेट है। जो भी इम्पोर्टेंट रहता है उसी को हम शामिल करते हैं मित्रों। ओके, तो आशा करते हैं बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो अगले सेट में फिर से बने रहिएगा, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।